To the channel Acharya Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. Good morning class, this is Indu Didi from Saraswati Vidya Mandir in Ban, Sitamarhi. So dear students, today we are not going to study grammar. In fact, we are going to read a very beautiful and interesting poem from our main book from Honeysuckle, that is Beauty, which is on page number 54. On 54, we have a very nice and beautifully written poem by E.A. Shuri, and the name of the poem is Beauty. Now what is beauty? What is beauty? See, what is beauty? Try to describe what beauty is or list some of the things or persons you think are beautiful. Beauty यानी क्या? सुंदरता. So here poet is asking what is beauty यानी कि सुंदरता क्या है? तो हम कह सकते हैं, see what is beauty? The things which make us happy, joyful, cheerful are beautiful. जो चीजें हमारी आंखों को सुंदर लगे, मन को खुशी दे, वही क्या है? सुंदरता है. So what is beauty? Say beauty is seen in the sunlight. जो इसके लेखक हैं, जो पोएट हैं E.A. शूरी, वो कहते हैं ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट, यानी कि जो सुंदरता है वो दिखाई देती है किसमें? डूबते और उगते हुए सूरज में. ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट, द ट्रीज, द बर्ड्स. सिर्फ सूरज ही नहीं बल्कि जो तरह तरह के पेड़ पौधे हैं, जो पक्षी हैं, उसमें भी एक अलग सुंदरता है. So beauty is seen in the sunlight, the trees, the birds, corn growing and people walking. सिर्फ सूरज में, पेड़ पौधों में, चिड़िया में ही नहीं बल्कि जो हरे भरे खेत हैं, लहलाते खेत हैं, उसमें भी उतनी ही सुंदरता है. जो किसान उसमें काम करते हैं, जब वो काम करते हैं खेतों में, वो भी उतने ही सुंदर दिखाई देते हैं. Corn growing and people working or dancing for their harvest. जो किसान अपने खेतों में काम करते हैं, चाहे उसकी सिंचाई हो या फिर उसको काटना हो, उसमें भी एक अलग खूबसूरती है. Beauty is heard in the night, wind shine, rain falling. और तब कवि कहते हैं कि जो सुंदरता है वो सिर्फ दिखाई नहीं देती बल्कि सुनाई भी देती है. और सुनाई कब देती है? से in the night, wind shine, rain falling और a singer chanting. तो सुंदरता तो है, जो है वो दिखाई तो देती है, साथ में सुनाई भी देती है. और सुनाई पड़ती है कब? रात को, जब पूरी हो जाता है. विंड शाइन रेन फॉलिंग, जो तेज हवा चलती है उसमें भी एक खूबसूरती है जो कि दिखाई तो देती है बल्कि सुनाई भी देती है. रेन फॉलिंग, जो बारिश की बूंदें गिरती हैं छतों पे या छप्पर पे, उसमें से जो आवाज़ आती है उसमें भी एक मधुरता है और वो भी सुनने में उतना ही सुंदर लगता है. सो विंड शाइन, रेन फॉलिंग और अ सिंगर चैंटिंग, जो गायक है जब वो खूबसूरत स्वर में गीत गाते हैं उसमें भी एक खूबसूरती छुपी हुई है. एनीथिंग इन अर्नेस्ट, तो कवि कहते हैं जितनी भी चीज़ें हैं पृथ्वी पे, हर एक में क्या है? एक खूबसूरती. ब्यूटी इज इन योर सेल्फ, हम सभी के अंदर एक खूबसूरती है. गुड डीड्स, हैप्पी थॉट्स, और वो अच्छी जो सुंदरता है वो क्या है? हमारे अच्छे विचार और हमारे अच्छे कर्म. गुड डीड्स, हैप्पी थॉट्स दैट रिपीट देमसेल्व्स इन योर ड्रीम्स, इन योर वर्क. जो हमारी अच्छी सोच है, हमारे कर्म है, जो अच्छे हम काम करते हैं, वही क्या है? हमारी सुंदरता है और वही हमारी सुंदरता को बढ़ाती है. एंड इवन इन योर रेस्ट, जब हम रेस्ट करते हैं, जब आराम करते हैं, उसमें भी ये खूबसूरती छुपी हुई है. तो इस तरह से जो कवि हैं E.A. शूरी, उनका मानना है कि पृथ्वी पे ऐसा कोई चीज़ नहीं, कोई वस्तु नहीं जिसमें खूबसूरती नहीं हो, बस उसको देखने का सही नज़रिया होना चाहिए. ज़रूरी नहीं है जो मुझे खूबसूरत लग रहा है वो आपको भी लगे, दूसरे को भी लगे, क्योंकि ये नज़रिए पे डिपेंड करता है. आप उस चीज़ को किस नज़र से देखते हैं उसमें आपको सुंदरता दिखाई देगी. तो वो डिपेंड करता है on the beholders of the eyes. So let me repeat the poem once again. Say what is beauty? Beauty is seen in the sunlight, the trees, the birds, corn growing and people harvesting or dancing for their harvest. Beauty is heard in the night. According to poet, the beauty is not only seen but also heard, and when it is heard in the night. Beauty is heard in the night.
wind shine and rain falling, or a singer chanting. Anything in earnest. Beauty is in yourself. That is, there is a beauty which is hidden in our self. Good deeds, happy thoughts. And what is the beauty in ourselves? That is, good deeds and happy thoughts that repeat themselves in your dreams, in your work, and even in your rest. So this is a very small but very beautiful poem written by E.A. Shuri, in which the poet describes about all the beautiful things which we can see in your house, in our surrounding, in our society, even in each and every place. And according to him, he says that there is beauty in each and everything, even the smallest and even the biggest thing which are present in the world. But it depends upon the in which way he looks upon it. So this is poem about the beauty. So dear students, you have to read the poems once, twice, thrice, so that you can understand it very carefully. And what is homework is, you have to write 10 examples of beautiful things. यानी कि आप कविता को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार पढ़ेंगे ताकि इसको आप समझ सकें. और होमवर्क क्या करना है, तो आपको you have to write 10 examples of beautiful things according to you which are really very beautiful. यानी कि आपको 10 ऐसी चीज़ों के नाम लिखने हैं जो वाकई में आपको सुंदर लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं. So homework is write 10 examples of beautiful things.